हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शिवांगी जोशी के बारे में बात करना चाहूँगा। शिल्पा शिंदे आई है, ठीक है, लेकिन शिवांगी जो कर रही है ना, वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे क्या गेम खेल रही है ये। और ये लोगों की क्यों चाटना चाहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये चापलूसी क्यों करना चाहती है। ये मैम 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 क्या होता है। ये इतना चापलूसी करने की इसको ज़रूरत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। भाई, चापलूसी की ज़रूरत उसे पड़ती है जिसको जो कमज़ोर होता है। भाई, योगेश भी तो है, रियाज भी तो है। उसने तो किसी को मैम मैम या ये करके नहीं बोला। अरे वो तुम्हें तू करके बोल रही है और तुम उसको मैम मैम करके बोल रहे हो। और शिवांगी का मुझे माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा है कि वो श्रेया को सेव कर रही थी। श्रेया को सेव करने का क्या मतलब है, उससे उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। श्रेया जिसने सबके माइंड की माँ बहन एक कर रखी है, वाट लगा के रखी है, उसको ये शिवांगी जोशी सेव करना चाहती थी। क्या लॉजिक है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का। हर्षद की लड़ाई उससे हो रखी है, अगर ये मान लो कि हर्षद को बहुत अच्छा मानती है, अपना दोस्त मानती है, और हर्षद का मेंटल पीस खराब करा है श्रेया ने, तो इसका फर्ज बनता है ना कि श्रेया को ये आउट करे, लेकिन ये श्रेया को बचाना चाहती थी। मैं तो ब्लैंक हो गया ये देख के कि क्या करना चाहती है ये यार। क्या प्रूफ करना चाहती है, कौन सी दोस्ती निभाना चाहती है ये। भाई, ये खूबसूरत लड़कियों पे भरोसा करना करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसमें तो अपने आप को समझ रही है ये कि मैं बहुत स्मार्ट प्ले कर रही हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी कोई यहाँ समझ नहीं सकता। लेकिन ये बहुत ही डम फैसला था इसका। अगर ये श्रेया को सेव करती और अंदर घर वालों को पता चल जाता कि ये श्रेया को सेव करके आई है, तो ज़्यादातर लोग इस पे विश्वास करना बंद कर देते। आधे लोग तो कम से कम अभी जो इसको इनोसेंट समझ रहे हैं ना, शिवांगी की शक्ल देख के सब लोग इसको छोटा बच्चा समझ के, इनोसेंट समझ के साइड कर देते हैं कि अरे यार, इस पे क्या ही एक्शन लेना, या इसके खिलाफ क्या ही बात करना, या इसके खिलाफ क्या ही रणनीति अपनाना। अगर ये श्रेया को सेव कर लेती तो आधे से ज़्यादा लोग इसके खिलाफ हो जाते। मैं तो अभी से खिलाफ हो गया हूँ इसके, मुझे तो इसका गेम ये बिल्कुल पसंद भी नहीं आया और ना ही समझ में आया। शिल्पा, भाई शिल्पा बेटा, तू जो सोच रही है ना कि पहली बात जो इसका केस चला, 10 साल बाद इसने रिवील किया कि मैंने उस पर फेक एलिगेशन लगाया था 10 साल पहले, और उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ये छत्र छाया तले काम भी कर रही है इस वक्त। भाई, लालत है उस प्रोड्यूसर पे या डायरेक्टर पे, भैया लालत है। भाई, डायरेक्टर के नाम पे कलंक है वो बंदा जिसने भी इसे काम दिया है। एलिगेशन खाया 10 साल, सबको फेस किया, घर वालों को और दुनियादारी को, उस टैग के साथ घूमा वो पूरी इंडस्ट्री में, और फाइनली उसी के साथ काम कर रहा है। धब्बा है भैया, बहुत ही गंदा धब्बा, कलंकित आदमी है वो। मैं तो यहाँ शिल्पा को बुरा नहीं बोलूँगा, मैं तो उस डायरेक्टर को बुरा बोलूँगा जो कि इतना सब कुछ सहने के बाद उसने काम भी दिया, इसको काम कर रही है उसी के साथ। और जैसा ये शिल्पा का कहना है कि मेरे फेवर में कोई था ही नहीं, मेरे मैं जिसको भी साथ में रखती थी वो उसे खरीद लेता था, इतना पावरफुल आदमी था। मैंने तो बहुत कोशिश करी मुझे न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय ये पता है कैसे लेते हैं न्याय इनका, ये भारत के संविधान में कोई भी इनकी रुचि नहीं है। इसने एक एफआईआर बता दो कि एक एफआईआर करवाई हो, किसी पुलिस थाने जाके एक एफआईआर कराई हो, या इसने उस बंदे के खिलाफ ट्विटर पे लिखा हो कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। भाई, अगर ये ट्विटर पे लिखती तो ज़रूर कोई ना कोई तो एक्शन लेता ना, ये 2-4 दिन तो कम से कम आवाज़ उठाती। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो इनके संगी साथी होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्हीं से हेल्प लेते हैं कि ये दरोगा का काम करेगा मेरा, ये वकील का काम करेगा। तो उस हिसाब से इन लोगों की अलग ही एक सभा बैठती है। बॉलीवुड के जितने भी केस हैं, आपने देखा है कि बॉलीवुड में कितना भी अत्याचार कोई किसी पे कर ले, किसी को देखा है कि कोई एफआईआर कराता हो किसी के खिलाफ? नहीं कराता। बहुत मुश्किल से कोई ऐसा केस निकल के आ जाए कि मतलब एक बंदा कोई भी मतलब मजबूर हो जाए, जैसे विवेक ओबेरॉय मजबूर हो गया था।
और वो भी उसने तब भी केस नहीं करा। सोचो, क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर लोग प्रताड़ित नहीं होते हैं? क्या कोई वहाँ पे क्राइम नहीं होता है? 100% सबसे ज़्यादा क्राइम मैं बोलता हूँ कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में होता है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लड़कियों को अब्यूज किया जाता है, लड़कियों का शोषण किया जाता है। और खुद तो कुछ लड़कियां तो खुद शोषण कराने आती हैं अपना, क्योंकि शोषण के बदले उनको वहाँ पे फेम मिलता है, नाम मिलता है। लेकिन जिसको नहीं भी पसंद है लेकिन उसका अब्यूज होता है, तो क्या वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है? नहीं कराती। क्या वो अपने माँ बाप से ये बोलती है? नहीं बोलती। तो शिल्पा शिंदे ने भी ऐसे ही छुपाया, लड़ती रही। उसको ये बोल रही है, उसको नाम दे दिया इसने कि भाई मैंने तो बहुत आवाज़ उठाई थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे ये एलिगेशन लगाना पड़ा। वाह वाह। तो ये शिल्पा का तो गेम बिल्कुल फ्लॉप है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि इस गेम के सहारे ये आगे जा सकती है। दूसरा मैं बात करूंगा दोस्तों, कि अभी तक जो ये कह रहे थे कि भाई तुम सेव कब रहोगे, कि जब तुम अपनी पोल पट्टी खोलोगे, सीक्रेट सीक्रेट रिवील करो और सेफ हो जाओ। सीक्रेट रिवील करो, सेफ हो जाओ। और यहाँ पर पैसे क्यों काटे फिर? यहाँ पर भी जो इन लोगों की लाइफलाइन बची हुई है, सीक्रेट के दम पे अंदर रह रहे हैं ये, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूज करवाओ, एक एक सीक्रेट सबसे बुलवाओ। जो नहीं बोलेगा वो एट रिस्क में जाएगा, और जो अपना सीक्रेट रिवील कर देगा वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है इन्होंने, कि भैया जो तुमने पैसे कमाए हैं 5-5.5 लाख रुपए, उसी में से जो है कट हो जाएगा तुम्हारा। तुम अगर सिक्योर होना चाहते हो तो पैसे कटवाते रहो। तो पैसे कट गए, बचे 84,200 कुछ रुपए। तो क्या लगता है आपको, 84,200 कुछ रुपए में ये पूरा हफ्ता बिता लेंगे? नहीं बिताएंगे। खाना तो इनको देना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पर इनका एक भी रुपया नहीं बचता इस वक्त। चाहे जो 84,000 दिख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ एक भी रुपया नहीं बचता, तो इन मेकर्स के बस की बात है कि इनका खाना पानी बंद कर दें? ये लोग नहीं कर सकते। तो काहे का भैया ये शर्त वर्त क्या लगा रखा है? पैसे फिर क्यों ही काटने तुम्हें? या तो ऐसा है कि हाँ ठीक है, पैसे कट गए, अब तुम्हारे पास सिर्फ 84,000 हैं, इसी में से खर्च करो, खर्च हो गए तो टाटा बाय बाय, कोई खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। तो आधा पादा किन्ने पादा, वो वाला हिसाब हो रहा है। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, और ना ही ये कोई रूल मुझे ढंग का लग रहा है, कि पैसों के बदले तुम सिक्योर कर रहे हो लोगों को, और एक स्ट्रेटजी तुम्हारी वो है कि अपना कोई भी सीक्रेट रिवील करो और एक्सपोज, आई मीन सेव हो जाओ। अब देखना कि क्या करेंगे अगले एपिसोड में। मुझे लग रहा है कि ये फिर से कुछ ऐसा करेंगे, कोई ऐसी शर्त रखेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे अमाउंट और बढ़ेगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। तो जब तुम्हें पता है कि हमें इन्हें बजट देना ही पड़ेगा खाने के लिए, तो काहे की ये मगजमारी कर रहे हो कि तुम्हें सिक्योर होना है तो पैसे कटवाने पड़ेंगे? ये चोचलेबाजी किस लिए? चलो, बैक टू बैक एकदम ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई ये रूल अच्छा है नहीं, और ऐसा भी रूल नहीं है जो कि लोगों को ये समझ में आ रहा हो इस बात को। सबसे अच्छा जो पेमला है भाई, उसका गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पेमला ने जो शिल्पा को समझा है, शिल्पा को पेमला बहुत अच्छे से समझ रही है। पेमला ने साफ बोला कि भाई ये शिल्पा आई है, अपनी जगह यहाँ पे बनाना चाहती है, कुछ भी इसके पास नया है नहीं। हर बात को ये साबित करना चाहती है, अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती है। अब कोई कोई इसकी बातों में आ जा रहा है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लोग इसको इतना भाव दे क्यों रहे हैं। आकांक्षा चमोली से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इसे मुंह लगाएगी, लेकिन भाई वो तो इसको ऐसे चाट रही है एक तरीके से, इसकी दासी बनी हुई है, शिल्पा की दासी बनी हुई है। और एक आर्ग्यूमेंट हुआ शिवांगी के साथ, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हुआ शिल्पा का शिवांगी के साथ, जो वो एक्टिंग कर रही थी ऐसे वाली, वो मज़ेदार थी। लेकिन उसके बाद शिवांगी ने सोचा कि ओ ऐसा ना हो कि बाहर मेरी नेगेटिव एनर्जी चली जाए, नेगेटिव इमेज बन जाए। तो बाद में शिल्पा
शिल्पा की वो गुलामी करती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टूडेंट और टीचर की बात हो रही हो। लास्ट में ऐसा भी दिखा हमें शिल्पा और शिवांगी के बीच में। तो शिवांगी मुझे बहुत कंफ्यूज लग रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे शिल्पा से दोस्ती रखनी चाहिए या दुश्मनी मेंटेन करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फिक्र है शिवांगी को कि मेरी इमेज बाहर कैसी जा रही होगी। बड़ी चिंता है शिवांगी को। तो अगर ऐसा कंफ्यूज बंदा है घर के अंदर और श्रेष्ठा को तुमने कंफ्यूजन के बिहाफ पे ही निकाला है, तो भैया इस शिवांगी का भी घर के अंदर होना नहीं बनता है। ये कंफ्यूज है। एक ही टाइम पे 5 मिनट पहले शिल्पा से लड़ रही थी कि तुम टोन ऊपर करके जो बात कर रही हो वो मुझे समझ में और पसंद नहीं आ रही है जो तुम ऐसे। और उसके बाद बार बार उसी के बारे में जानने की भी कोशिश कर रही है। और फिर उससे कह रही है जैसा मैंने आपको 10 साल पहले देखा था आज मुझे तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। भाई तेरी क्या उसके बिना सट नहीं रही है? आई मीन कम ऑन यार, तेरे पास हर्षद है बात करने के लिए और भी कई लोग हैं, लेकिन शिल्पा में इंटरेस्ट पता नहीं क्यों दिखा रही है। शायद इसलिए कि कैमरों की जो कैमरे हैं, कैमरों का फोकस है वो शिल्पा पे ज़्यादा है क्या, इसलिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त एट रिस्क में लैला, रियाज, माधुरी और राम हैं। ये 4 लोग हैं इस वक्त एट रिस्क में। इसमें एट रिस्क में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नाम है। एक इसमें श्रेया, सॉरी, एक श्रेया का भी नाम है। तो 5 नाम हैं इस वक्त जो कि एट रिस्क में हैं, और ये बिल्कुल सही सही नाम है। एक दो और होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो इसमें सुनीता का नाम भी होना चाहिए था। इसमें शिवांगी का नाम भी होना चाहिए था। जैसा गेम खेल रही है शिवांगी, मुझे अब पसंद नहीं आ रहा है उसका गेम। रियाज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है रियाज से। ट्राई बहुत कर रहा है और जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सेंस है उसकी बातों में। लेकिन निकलना पड़ेगा, बाहर आके बोलना पड़ेगा, शिल्पा से लड़ना पड़ेगा भाई तुम्हें। मुझे समझ में आ रहा है रियाज का गेम जो शिल्पा का गेम है रियाज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, शिल्पा ने जो भी बोला। लेकिन फिर भी वो क्यों चुप है, बर्दाश्त क्यों कर रहा है, उसके ओपिनियन पे अपना काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? रियाज को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि शिल्पा ने क्या गलती की है, लेकिन रियाज बोल ही नहीं रहा है। बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बहुत कम बोल रहा है, पीछे से बोल रहा है, योगेश के साथ साथ बोल रहा है। अपना एक आवाज में दम होना चाहिए, अपनी एक आवाज अलग से होनी चाहिए। एक टाइम पे ये सभी घर वाले शिल्पा के अगेंस्ट थे। जब इन्हें कमेंट दिखा कि एक लड़की है जिसने 10 साल बाद ये एक्सेप्ट किया कि मैंने एक बंदे पे फेक एलिगेशन लगाया था, तो सारे के सारे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अरे हाँ ये तो गलत किया भाई, उस पर 10 साल क्या बीती होगी उस डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे। और जैसे ही इन लोगों को पता चला कि वो बंदी ही घर के अंदर आ गई है शिल्पा, अचानक भैया यूटर्न मुझे लेती हुई लड़कियां दिखाई दी। राम भी दिखाई दिया यूटर्न लेता हुआ, आकांक्षा भी उसके कदमों में जाके गिर गई। हाँ श्रेया पहले से ही उसके साथ थी तो वो साथ, नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव के साथ ही रहेगी। एक माधुरी है जो कि वो नेगेटिव, उसे उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है माधुरी को कि मैं एट रिस्क में क्यों जा रही हूँ बार बार। मैं एट रिस्क में से कभी मैं सेफ जोन में उसका पट्टा, माधुरी का पट्टा कभी नीला, आई मीन हरा हुआ ही नहीं। तो उसको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा गेम गलत दिशा में जा रहा है? अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रेड पट्टा है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम्हें अपनी संगत बदलने की जरूरत है। लेकिन वो औरत संगत नहीं बदलना चाहती, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कम से कम तुम्हारा, अगर तुम सही खेल रहे हो तो तुम्हारा एक बार तो ग्रीन होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा हुआ ही नहीं है ग्रीन पट्टा। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझ की कमी है कि तुम ग्रीन नहीं कर पा रही हो, बिजनेस वूमन होके भी। और शिल्पा जो एक अपना परसेप्शन लेके आई है, इसकी शिल्पा की जो एनर्जी है वो श्रेया के और माधुरी के साथ तो मैच कर रही है। बाकी जो भी लोग शिल्पा से बात करना चाह रहे हैं, देखा होगा आपने,
जैसे राम को देख रहा हूँ मैं, डबल ढोल की है वो। मैं शिवांगी को देख रहा हूँ कि वो डबल ढोल की है। शिवांगी एक जगह पे स्टैंड नहीं कर रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे शिल्पा का साइड लेना है या नहीं लेना है। तो वो डबल ढोल की मैं कहूँगा उसको। जो शिल्पा के अगेंस्ट रहे तो वो आखिर तक रहना चाहिए। मुझे आकांक्षा भी डबल स्टैंडर्ड लग रही है, आकांक्षा चमोली वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। क्योंकि जब तक शिल्पा सामने नहीं आई थी, तब तक उसने साफ साफ बोला था। दोनों पक्ष रखे थे वैसे उसने, और ये ओपिनियन उसने बिल्कुल मेंटेन किया था अपना ओपिनियन। ना ही वो इस साइड ना ही उस साइड, सीधे बीच में। और फिर बाद में उसे वाई वाई के भाई ये तो मेरी तरफ हो ही नहीं रही है। और फिर बाद में कह दिया उसने कि शिल्पा के साथ मेरी लड़ाई बजेगी। और अगर शिल्पा अभी आके उससे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट बोल दे आकांक्षा चमोली से, तो आकांक्षा उसके दाना पानी का इंतजाम करने लग जाएगी कि शिल्पा आपने खाना खाया, शिल्पा आपने सूसू किया, शिल्पा आप नहाए, आपके कपड़े मैं धो दूं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? ये चापलूसी क्यों करने में लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल घर के अंदर मुझे दो ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप जो बिल्कुल नेगेटिव ग्रुप है, हालांकि जो बड़ा वाला ग्रुप है पॉजिटिव ग्रुप, उसमें आपस में कई मतभेद हैं, लेकिन वो आपस में सुलटा लेते हैं उस बात को। सुलटे ना सुलटे, लेकिन ये चार लोग, दो तीन लोग कम से कम, ये तो बिल्कुल उन लोगों में मैच हो ही नहीं पा रहे हैं। इनकी कहानी और इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। एक है श्रेया, नंबर वन। नंबर टू माधुरी, इन दो की वाइब। और अब नंबर थ्री पे शिल्पा आ चुकी है। इन तीन लोगों की जो वाइब है वो बाकी लोगों से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और बाकी लोगों की अगर मैं बात करूं, तो लोगों के जो है अलायंस बन चुके हैं घर के अंदर। जैसे हर्षद की एक अलायंस है बहुत ही स्ट्रांग, वो है शिवांगी, उसके लिए हर जगह खड़ी है। योगेश के लिए आकांक्षा चौधरी है जो कि उसके लिए हर जगह बिना शर्त के स्टैंड लेगी। सुनीता के लिए कई लोग हैं, सुनीता की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में क्या ही बात करना। सूफ़ी के लिए भी भाई अभी तक तो सब लोग बचाते चले आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक बचा नहीं पाएंगे सूफ़ी को। क्योंकि जो रोध होके इसने एक अपने आसपास एक सेफ घेरा बनाया था, वो धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आएगा। वो इमोशनल ड्रामा ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, वो इमोशनल वॉल जरूर टूटेगा। धीरज धूपर का कोई भी एलाइज नहीं है। और राम है, लेकिन राम सिर्फ वहाँ पे मज़े करने गया है। सबसे ज़्यादा मज़े इस वक्त मुझे राम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। निकालना हो निकाल दो भाई, रखना हो तो रखो, वो वाला सीन है राम का। और सबसे ज़्यादा मज़े इस वक्त कोई और ले रही है तो वो है आकांक्षा चौधरी। आकांक्षा चौधरी और पेमला, ये दोनों काफ़ी मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस शो को। और ऐसे लोग मुझे लगता है ये लोग आगे जाएंगे। आगे इट मीन्स कि ये सिर्फ यही शो के लिए नहीं रहेंगे, ये आगे कई शो इन्हें मिलने वाले हैं भाई। जैसा ये लोग दिखा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी। और मुझे तो ये लोग बिग बॉस में जाते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत जल्द लिस्ट आने वाली है बिग बॉस की, ये लोग बिग बॉस में भी हमें जाते हुए दिखेंगे। आकांक्षा आकांक्षा के बारे में बात करूं मैं, तो धीरे धीरे करके देखो इनकी जैकेटों पे ध्यान देना भाई, छोटी होती चली जा रही हैं। आज भी हमने देखे ग्लैमर कपड़े जो है बाहर निकल के आ गए हैं आकांक्षा के। तो धीरे धीरे मज़ा अब आने लगा है। सिर्फ 6 हफ्ते बाकी बचे हैं ये रैप अप होने में। शिल्पा ने आके सारा जो है लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। एनर्जी जो है लोगों की श्रेया से शिफ्ट होके शिल्पा पे चली गई है कि शिल्पा को अब कैसे टैकल करा जाए। लेकिन कुछ नहीं हो सकता। देखो, जब इन लोगों को, शिवांगी को, पेमला को और आकांक्षा चौधरी को अंदर बुलाया था फराह खान ने कि तुम अपने आप को सेफ तो करोगे ही करोगे, लेकिन तुम तीन चार पाँच पाँच लोगों को और जो हैं वो कौन कौन है जो कि तुम सेव करना चाहोगे।
तो वहां पर शिल्पा को देखो कि क्या मतलब बिठाया कि तुम भी अपनी टिप्पणी देती रहो, तुम भी अपनी टिप्पणी देती रहो। बाद में उसे एक वो बोनस के तौर पे उसे एक पावर मिला कि तुम एक स्वाइप कर सकती हो। तो ये चीजें हैं जो कि शिल्पा को बहुत बेनिफिट ये लोग दे रहे हैं, और जानबूझ के शिल्पा को लेके आए हैं सामने ताकि शिल्पा इरिटेट करे, ताकि शिल्पा इरिटेट करे। अभी शिल्पा को लाने का एक मतलब ये हो सकता है कि अगर ये श्रेया को निकाल देंगे तो शिल्पा बैंड बजाएगी, शिल्पा को निकाल देंगे तो श्रेया बैंड बजाएगी। आई I मीन ये विलेन कमजोर ना रहने पाए। आपने देखा ना कि श्रेया कितना रिलैक्स हो गई थी, जैसे ही शिल्पा को देखा उसने, वो रिलैक्स हो गई कि भाई अब मेरे ऊपर से ये सारा बर्डन गया, अब लोग शिल्पा के पीछे पड़ जाएंगे, शिल्पा के खिलाफ स्ट्रेटजी लोग करेंगे। तो श्रेया को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे वोट जो है घर वालों के बिहाफ पे ही हो रहा है, वोटिंग होगी, निकालेंगे अगर कोई घर से बेघर कोई होगा तो ये जो घर के अंदर लोग हैं लॉकअप के अंदर, यही लोग निकालेंगे। तो इन्हीं लोगों से बना के रखनी चाहिए, बना के रखनी पड़ेगी, तभी ये लोग तुम्हारे काम आएंगे। इसको ये लगता था कि भाई यहाँ पर मैं कंट्रोवर्सी करती हूँ, यहाँ पे मैं लड़ाई दंगे फसाद करती हूँ, फुटेज मिलेगा मुझे सबसे ज़्यादा, और बाहर तो मेरे लिए जनता बैठी ही है। कैसे भाई गुब्बारे में से हवा निकल गई एकदम श्रेया के, कैसे पिचक गई, कैसे माफिया माफिया मांग रही है, कहाँ गई, कहाँ गया वो एटीट्यूड। तो ये है दोस्तों कि श्रेया के गुब्बारे में से तो हवा निकल चुकी है, अभी शिल्पा का गुब्बारा फूला हुआ है, और शिल्पा को अगर घर के अंदर रहना है तो सबसे लड़ाई नहीं कर सकती। शिल्पा को अगर घर के अंदर रहना है तो सबसे लड़ाई नहीं कर सकती। इसके खिलाफ अगर सारे घर वाले हो गए तो ये टूट के बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर है, वो है श्रेया माधुरी। इन दो लोगों से शिल्पा की अच्छी खासी बन जाएगी। आपको कैसा लगा था आज का एपिसोड, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।